अच्छा, राहुल गांधी को गुंडा बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से, कह रहे गुंडागर्दी करते हैं संसद के बाहर। मैम अगर राहुल गांधी गुंडा होता ना तो आज उसके पास 350 पौने 400 सीटें होती, क्योंकि वो सीधा आदमी है, इसलिए उसके पास सीट नहीं है, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें नहीं आती। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी जो है 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, इलेक्शन मूड में रहते हैं। उनको सिवाय क्या कहते हैं इलेक्शन रैलीज के कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। हमको उनके विचार तभी पता चलते हैं जब कोई इलेक्शन होता है। मोदी जी से कोई खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता, और वो जो प्राइवेट इंटरव्यूज़ देते हैं वो भी तब देते हैं जब इलेक्शन होता है, वो भी अपने चैनल्स को और अपने प्राइम मिनिस्टर के कैमरे से और प्राइम मिनिस्टर के सारे स्टाफ से। तो मुझे लगता है कि हमको पता चलना चाहिए, अगर हमारे दिमाग में कोई सवाल है तो जर्नलिस्ट के पास इतना मादा होना चाहिए कि वो मोदी जी से, अमित शाह जी से सवाल पूछ सकें। अच्छा, भाजपा कह रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने धक्का मुक्की किया है वो उनका अहंकार दिखाती है कि कैसे वो कानून को मानते नहीं है। मैम देखिए, ये तो सब वीडियोग्राफ्ट होगा, आप उसकी डिटेल निकालिए और जो दोषी है उसको सज़ा दीजिए। तो ये सारे जो है ना, ये सब चीज़ें एलिगेशन है पॉलिटिक्स में, तो ये सुबह शाम लोगों का काम ही एलिगेशन लगाना है। और एंड में आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने, जब आप फाइनली फुटेज आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया होगा, वो इस तरह का इंसान नहीं है। अच्छा, लेकिन भाजपा डिमांड करी कि कांग्रेस माफ़ी मांगे। उनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हमें लगा माफ़ी मांगेगी कांग्रेस, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जाके। मैम 1993 में भाजपा पावर में आई थी, और जितने भी उनके वो हुए थे तब से लेकर 2024 तक एक भाजपा का नेता बता दीजिए जिसने अपने किसी बयान पे माफ़ी मांगी हो, या जिसने किसी इतने बड़े बड़े सब चीज़ें हुई, किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। 2002 में गुजरात के दंगे हुए, सबने कहा माफ़ी मांगो, उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो बात ही खत्म हो गई। तो माफ़ी मांगने की जहाँ तक बात है ना, मतलब भाजपा तो मुझे लगता है उन्होंने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी। कांग्रेस के टाइम में कितने इस्तीफे होते थे, कितने लोग जो है पार्टी छोड़कर जाते थे कि ऐसा हो गया, हमारी गलती है, जब तक हमारा केस से क्लियर नहीं हो जाएगा हम वापस पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कितने लोगों ने ऐसा किया और अब कितने लोग ऐसा करते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या देखिए, संसद के बाहर जो धक्का मुक्की हुई है उसको किस तरीके से देख रहे हैं पहले सर आप? ये धक्का मुक्की, अब उनके खिलाफ, अम्बेडकर जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो विरोध तो करेंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे। हाँ। मतलब आपका संविधान जिसने बनाया, आज तक 70 साल हो गए आपको रहते हुए, सिक्योर रह रहे हो, और जिसने बनाया उसको आप उतनी तो, इनके पास उतनी तो लोग नहीं जितनी उनके पास डिग्री हैं। हाँ। तो उसके खिलाफ तो फिर होना चाहिए ना कि क्यों बोला। पर देखिए, अब भाजपा ने ये बोल दिया है कि चुनाव के हार के कारण इस तरीके के बर्ताव कर रहे हैं, अब कांग्रेस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनाव है क्या, ये बताओ पहले आप। हाँ। कोई है चुनाव उनके लिए? ईवीएम जहाँ पे सेट करेंगे उनकी है चुनाव, जहाँ वो चाहते हैं जीतते हैं, जहाँ वो चाहते हैं हारते हैं। हाँ। लोग कहते हैं जी वहाँ हार गए झारखंड में, अरे 90% वोट मिले हैं तब जाके जीते, 30% की तो वैसे ही हेराफेरी इसमें। आप जो मशीन बनाते हो अपने लिए तो बनाते हो, आप अपना मोबाइल, अपना कैमरा आप ही तो यूज़ करोगे, जिस तरह मर्जी करो। कैसे कह सकते हो कि नहीं, वेबसाइट हैक हो जाती है, ये तो ATM हैक हो रहे हैं हर, ये तो जब ये 2014 में उसने सुना था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हो गई थी, तो ये तो अच्छा, जो आज धक्का मुक्की हुई है, बोला जा रहा है कि राहुल गांधी गुंडागर्दी करते हैं सबके सामने, अब उनको टाइटल दे दिया गया गुंडा का भाजपा की तरफ से। देखो, आप एक बात बताओ कि एक तरफ अनपढ़ गवार और एक तरफ पढ़े लिखे, राहुल गांधी ने तो आज तक वैसे ही नहीं देखा कभी गुंडागर्दी क्या, वो तो बच्चों को उठा के वो करना और बच्चों को पढ़ाने लग जाना। आप ये काम इनके हैं। जो आप चोर होता है वो दूसरे को कहता है कि ये चोर है, ताकि 4-10 लोगों को कहूँ ताकि मेरे पे नजर ना जाए, बस, और कुछ नहीं है। वो कैसे गुंडा हो सकता है, तो पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को चूर चूर करने का काम कांग्रेस ने किया है, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। हाँ। ये तो बदल देते, सब कोई लोकतंत्र ही खत्म कर देते। हाँ। तो बचाव हो गया जो लोकतंत्र आज आप खड़े हो, नहीं तो ये आपने बात करी, मैं एक जवाब देता हूँ। 21 साल जो उम्र हुआ करती थी वोटिंग की, उसको घटा के 18 साल किसने करा था? कांग्रेस के राज में भी ना, राजीव गांधी जी ने करा था ना। तो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करा था या नहीं करा था? क्या उनके हिसाब से 18 साल का वयस्क व्यक्ति जो है सोच समझ के फैसले ले सकता है, तो उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करा कि 18 साल का व्यक्ति जो है देश हित में वोटिंग करेगा, कहीं ना कहीं से उसे समझ आ सकती है इस चीज़ की, तो उन्होंने वो उम्र घटा के कम करी, 3 साल कम करी। तो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करा कि घटाने का काम करा? लोकतंत्र को मजबूत करने का काम उन्होंने इसलिए करा कि 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए थे और CBI और इंक्वायरी बैठी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको फ्री हैंड दे रखा था कि आप इसमें जो भी इंक्वायरी कर सकते हो वो करो। उन्होंने लोकतंत्र का दुरुपयोग करा होता तो आज मोदी जी और अमित शाह जी जेल की शिक्षों के पीछे होते। उन्होंने लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं करा था, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा तब भी रखी। अगर वो लोकतंत्र की मर्यादा नहीं रखते तो आज ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने बैठा नहीं होते, आज ये बीजेपी सत्ता में नहीं
नहीं होती। अगर उन्होंने लोकतंत्र का पालन ना करा होता तो दोबारा से फिर इनको सबको उठा के जेल में डाल दिया होता और ये सब अंदर बैठे हुए काट रहे होते जेल। और उसके बाद अगर तब हम इन्हें कहते हैं कि वास्तव में ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। अच्छा, भाजपा कह रही है कि संसद नहीं चलने देना चाहती है कांग्रेस, इसीलिए इस तरीके के मारपीट करती है और मुद्दे उठाती है। मारपीट करने की शुरुआत आज आप देखिए किसने दी। संविधान 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 की दुहाई दे रहे हैं। संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन तो आज आप ही लोगों ने करा, बीजेपी के सांसदों ने करा। विपक्षी सांसदों को आपने संसद में घुसने से क्यों रोका? किसने आपको ये अधिकार दिया? किस अनुच्छेद में आपको ये अधिकार मिला? किस तरह से आपको ये अधिकार मिला कि आप विपक्षी सांसदों को संसद में घुसने नहीं दोगे, उनका गेट पे जाके रोकोगे और उन्हें अंदर घुसने नहीं दोगे? कोई अधिकार नहीं है आपको, किसी भी किस्म से अधिकार नहीं है। चुने हुए सांसद है, जैसे आप अंदर जा सकते हो वैसे वो अंदर जाएंगे। फिर आप गेट पे खड़े हो गए और आपने उन लोगों के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल कल का उन्होंने जो पैटर्न था उसे ढकना था, तो आज एक नई शगुफा जो है वो क्रिएट करना था, उसमें वो कामयाब हो गए। कल जो उन्होंने बेइज्जती करी अम्बेडकर साहब की, उसको ढकने के लिए आज उन्होंने जाके धक्का मुक्की वाला मामला उठा दिया। अब अम्बेडकर साहब वाला मामला थोड़ा सा दब जाएगा, अभी धक्का मुक्की मामला सुबह से शाम तक चलेगा। राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR दर्ज करा दिए, कराते रहो आप, सच तो सबने देखा है, सारी वीडियोस मौजूद हैं, सारे क्लिपिंग मौजूद है, कौन धक्का दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह से हरकतें कर रहा है, सबने देखा है, सब देख रही है, दुनिया देख रही है। इंटरनेट के युग में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आप जिनको कहते हैं क्लिप कट हुए, क्लिप काट के छोटी क्लिप काट के ऐसी चला रहे हो जिसमें दिखा रहे हो कि सब कुछ कांग्रेस का किया जा रहा है। तो आपने सबसे पहले ये बताइए कि आपको रोका किसने? आप क्यों रोक रहे थे उन्हें संसद में घुसने से? पार्लियामेंट कांग्रेस क्यों नहीं चलने देगी? पार्लियामेंट कांग्रेस क्यों नहीं चलने देगी? कांग्रेस चलने देना चाहती है। मैडम, संसद जो है वो शांतिपूर्वक क्या कहना देखिए, किस तरीके से देख रहे हैं जो धक्का मुक्की हुई है संसद? तो ये तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये भी जो भी घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतभेद होना चाहिए, पक्ष विपक्ष को अपने रचनात्मक मुद्दों पे आधारित अपना बातचीत करनी चाहिए और ऐसी किसी भी घटना का नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात संसद चलने की, तो मतलब ये देखने में आया है कि कांग्रेस मुद्दों से भटकाती है। कांग्रेस 75 साल इतने उसने शासन किया, क्या कारण है कि आज भी समाज के पिछड़े वर्गों जो SC ST के हितों की बात करती है, वो अब तक ऐसा क्यों कुछ नहीं कर पाई, जो आज उसके लिए उसको बोलना पड़ रहा है कि जो हमारे जो पिछड़े समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। तो ये सीधे कांग्रेस की नाकामी है, विफलता है कि आज भी SC ST के लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए पूरी तरह से। अगर कुछ SC ST के वर्गों को कुछ मतलब मुख्य धारा में आए भी हैं तो सिर्फ वही लोग आए हैं और उनके परिवार वाले आए हैं। अच्छा, मतलब कि जो आदमी जो आखिरी उसमें है, मतलब आखिरी पंक्ति अंतिम पंक्ति में है, उस तक अभी तक SC ST जो भी आरक्षण का लाभ, कुछ शैक्षणिक लाभ वो आज भी नहीं मिल पाया है। सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जिनके फादर्स को मिला, उनके दादाजी को मिला, अच्छा, उनको मिला। ठीक, क्या कहना देखिए कांग्रेस की नाकामी है ये? नहीं, भाई साहब ने सबसे पहले तो कहा 75 साल कांग्रेस को शासन करते हुए हो गए। भाई साहब देश को आजाद हुए हुए तो 77 साल हुए हैं, 78वीं साल की मनाई गई। 60 साल चलो पहली गलती आपने मानी। दूसरी गलती अब आपकी मैं फिर गिनाता हूँ। आपने कहा कि जी कांग्रेस ने पिछड़ों को जो है ऊपर नहीं उठाने का काम करा, हमारे पिछड़ों को या दलितों को ऊपर उठाने का काम नहीं करा। SC ST की आपने बात उठाई। हमारे KR नारायण साहब जो है दलित राष्ट्रपति सबसे पहले किसके राज में बने थे? वो चीज प्रतीकात्मक है, वो प्रतीकात्मक चीज नहीं, वो प्रतीकात्मक है। लेकिन जब आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद समझाते हैं तो वो गर्व का विषय है। लेकिन वो KR नारायण साहब को अगर दलित होने के बावजूद राष्ट्रपति बनाते हैं वो प्रतीकात्मक है। वो मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं तो वो प्रतीकात्मक है। लेकिन अगर आप बनाओगे तो वो बढ़िया गर्व का विषय है। भाई साहब ये कैसे डबल मीनिंग वाली बातें आपकी हो गई साहब? कैसे? वो तो प्रतीकात्मक है। आपने SC ST की बात करी, SC ST में आपने कहाँ कमी छोड़ी कांग्रेस ने, ये बता दीजिए। राष्ट्रपति उन्होंने बनाया, प्रधानमंत्री उन्होंने, उनके पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो दलित रह चुका है। उसके बाद आज खड़गे साहब हैं वो दलित हैं, दलितों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। दलितों को सबसे पहला मुख्यमंत्री जो कांग्रेस ने दिया, अभी पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब, उससे तो दलित थे या नहीं थे? दलित थे या नहीं थे? बनाया या नहीं बनाया? असली पावर का क्या मतलब हो गया? असल बात मैडम ये है, मैडम असल बात ये है कि हमारी जो संसद जो है वो शांति। जवाब ले ले उनसे। मैडम अरे सर, बीच में बात टूट जाएगी सर, एक बार जवाब ले ले। संसद को लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता था, पर अब इस तरीके से उसमें एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैम देखिए, सारी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। आज दुनिया में 195 कंट्रीज हैं।
और सारी दुनिया में व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं। तो हमारी देश की छवि के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और ये अब क्यों हो रहा है, जब सब कुछ मतलब इतना बड़ा बजट है सरकार के पास, सारे एमपी हैं, सारे एमएलए हैं, सारे मिनिस्टर सरकार के पास है, सारी एजेंसी सरकार के अधीन है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, सारी एजेंसी सरकार के अधीन है। तो ये संसद में तो हम इनको चुन के भेजते हैं। एक दिन का आप संसद का टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, कितना टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए, पक्ष को भी और विपक्ष को भी।